आज मैं आप सब लोगों के साथ मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे। ऑफ कोर्स मैं उनका नाम नहीं रिवील करना चाहती, लेकिन मेरे जो क्लाइंट थे उनका ये क्वेश्चन था कि उनकी रीडिंग, वो भी मेरे साथ आकाशिक रीडिंग सीख रहे थे, तो उनको जानना था कि उनकी रीडिंग क्यों ओपन नहीं हो रही है, उनको ऐसे क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से वो अपनी रीडिंग ओपन नहीं कर पा रहे हैं। और आगे मतलब उनके लिए क्या मतलब है, कुछ आइडेंटिफिकेशन समथिंग कुछ बताए ताकि उसकी वजह से वो अपनी रीडिंग को बेहतर बना सके और उनको क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सके जिसकी वजह से उनकी रीडिंग में और भी मतलब बदलाव आ जाए। ये उनका पहला क्वेश्चन था। फिर उनका दूसरा क्वेश्चन था कि उनके एक पार्टनर थे, तो उनको पार्टनर की फैमिली कैसी होगी, आफ्टर मैरिज उनकी बॉन्डिंग कैसी रहेगी, फिर उनकी वेडिंग होगी कि नहीं होगी उनसे। उनके बेसिकली उनके पार्टनर के कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे डिस्कस करने थे, तो वो मैंने क्वेश्चन अटेंड किया। फिर उनको दूसरा ये जानना था कि उनकी नवंबर में एक एग्ज़ाम थी, तो उनको वो अटेंड करनी चाहिए या फिर वो अपना बीएड का यानी कि टीचिंग लाइफ का वो और आगे एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करने के लिए टीचिंग लाइफ में वो आगे बढ़े, ये उनको जानना था। तो वो उनको जानना था कि उनको टीचिंग में रहना है या फिर गवर्नमेंट की भी एग्ज़ाम क्लियर करनी है कि नहीं करनी है, वो उनको जानना था। फिर उनका क्वेश्चन था कि उनकी मॉम को एक ड्रीम आया था और उन ड्रीम में एक माता जी की मूर्ति दिखाई दी थी और जो हाथ में छड़ी पहन के रखती थी और उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सा मुकुट, क्राउन समथिंग पहना हुआ था, वो दिखाई दिया। तो उन ड्रीम का मीनिंग क्या है वो उनको जानना था। फिर उनको और क्वेश्चन थे उनके, तो उन्होंने बोला कि थोड़े दिनों के पहले उनको उनके घर के सामने एक वाइट कलर की थ्रेड दिखी और उस थ्रेड पे मतलब नोट लगाई हुई थी। जैसे तांत्रिक होते हैं, भूए होते हैं, जो मतलब जादूगर होते हैं, वो जादूगर नहीं, वो जो तांत्रिक होते हैं वो कैसे करते हैं कि वो ब्लैक मैजिक करते टाइम नोट बनाते हैं, वो कोई धागा बनाते हैं, धागा देते हैं, तो वो बनाते वक्त टाइम नोट बांधते हैं, तो वो नोट बांधी हुई थी। तो वो उनको जानना था कि वो किसने किया है, क्यों किया है, मतलब वो ऐसे ही है कि किसी ने किया है, वो उनको जानना था। तो ये उनका क्वेश्चन था। आगे बहुत सारे क्वेश्चंस उनके डिस्कस हुए हैं। उससे पहले कि ये रीडिंग फर्दर आगे बढ़े, जो लोग ये यूट्यूब पे देख रहे हैं वो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर दीजिए। और अगर आपको भी अपनी आकाशिक रीडिंग ज्वाइन करवानी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब जो भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, वो आप डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ। तो नमस्ते, मैं हूँ श्रद्धा चापानेरी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राधे राधे। तो मैंने सबसे पहले उनकी परमिशन मांगी उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करने के लिए, उनके क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। तो मैंने उनकी परमिशन ली, फिर उन्होंने परमिशन दे दी। मैंने अपनी प्रेयर रीड की, मास्टर से क्वेश्चन पूछे और क्वेश्चन पूछने के बाद मैंने उनको उनके आंसर दिए। तो उनका क्वेश्चन था जो सबसे पहला कि उनकी रीडिंग क्यों ओपन नहीं हो रही है। तो मैंने मास्टर से ये क्वेश्चन पूछा कि ऐसे क्या प्रॉब्लम आ रही है मेरे क्लाइंट के पास, जो जिसकी वजह से वो आकाशिक रीडिंग आगे कर नहीं सकते हैं, उनको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुझे मास्टर्स ने दिखाया कि उनको मेडिटेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, उनको और स्ट्रांगली मेडिटेशन करने की ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। और दूसरा मुझे ये दिखा कि मुझे एक बुक ओपन होते हुए दिखी, जैसे कि न्यू चैप्टर, न्यू बिगनिंग का ग्रोथ दिखाते हैं, वैसा मुझे दिखाई दिया। तो यानी कि मतलब उनकी चांसेस है कि वो आगे, जैसे न्यू बुक का पेज टर्न होता है वैसे मुझे दिखाई दिया। तो मतलब कि उनकी चांसेस तो है कि वो आगे कर सकते हैं, बट उनको थोड़ा सा मेडिटेशन में ज़्यादा फोकस लगाने की ज़रूरत है, ये मुझे मास्टर्स दिखा रहे थे। तो मैंने उनको बता दिया कि ऐसा ऐसा है, मुझे ऐसा दिखाई दिया। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, वो और कोशिश करेंगे मेडिटेशन अच्छे से करने के लिए। फिर उनका दूसरा जो क्वेश्चन था वो उनकी पार्टनर के बैकग्राउंड के रिलेटेड था। तो उनका क्वेश्चन था कि उनकी फैमिली कैसी होगी। तो मुझे दिखा कि उनकी फैमिली, मतलब उनके पार्टनर की फैमिली अच्छी होगी। मुझे एक हार्ट दिखाई दे रहा था, सिंबल दिख रहा था हार्ट का। तो मतलब चांसेस है कि मतलब सब मिलजुल के रहते होंगे फैमिली में प्यार रहेगा,
तनाव की कोई ज़्यादा इतनी दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है, मतलब बेसिकली समथिंग कुछ गलत नहीं दिखाई दे रहा था, बहुत सब कुछ बहुत ही बढ़िया दिख रहा था। फिर उनकी वेडिंग होगी कि नहीं होगी उनके साथ, वो उनका एक क्वेश्चन था। तो मुझे दिखा कि 50-50 चांसेस है, मैं श्योर नहीं कह सकती हूँ कि ऐसा होगा, और मतलब मुझे 50-50 दिखा, मतलब मैं श्योर ये भी नहीं कह सकती हूँ कि मुझे कि होगा ही होगा और नहीं भी होगा। वो डिपेंड करता है कि वो लोग कैसे रहते हैं उस पर। फिर उनका आगे का क्वेश्चन था कि नवंबर में वो एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, टीचिंग की कर रहे थे और एक गवर्नमेंट की कर रहे थे। तो वो कंफ्यूजन में थे कि उनको टीचिंग में आगे बढ़ना चाहिए या कुछ और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मैंने मास्टर से पूछा तो मुझे दिखाई दिया कि एक साड़ी लड़की थी और लड़की एक साड़ी पहन रही थी। इसका मतलब कि मुझे दिखाई दिया कि वो उनको टीचिंग में ही आगे बढ़ना चाहिए, उनका स्कोप उसी लाइन पे सबसे ज़्यादा दिख रहा था, उस पर ही उनकी ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही थी। तो मैंने उनको बताया कि आपको टीचिंग लाइन में ही आगे बढ़ने की दिखा रहे हैं मास्टर्स मुझे, तो आपको उसी में ही अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, मैंने उनको बताया। फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो उसकी मॉम को एक ड्रीम आया था और उस ड्रीम में एक माता रानी दिख रही थी, उनके हाथ में छड़ी थी और उन्होंने क्राउन पहना हुआ था। तो मतलब वो जानना चाहते थे कि उनका मीनिंग क्या है उस ड्रीम का। तो मैंने मास्टर से पूछा कि उसका क्या मीनिंग है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे दिखाइए अच्छे से। तो उन्होंने मुझे दिखाया और उसका मीनिंग था कि मतलब कि वो जो छड़ी का सिंबल था वो इंडिकेट कर रहा था कि वो टीचिंग लाइंस के, क्योंकि टीचिंग लाइंस में भी स्केल्स का यूज़ होता है। तो वो मतलब जैसे छड़ी को, मतलब ऐसा नहीं कि जो बच्चे शरारत करते हैं, जो मतलब पनिशमेंट देते हुए मुझे दिखाई दे रहे थे उसके डंडे से, तो इस वजह से उनको छड़ी दिखाई दे रही थी। और साथ ही साथ क्राउन दिख रहा था, उसका मतलब था कि वो मतलब कि क्वीन रहेगी, वो उस हैबिट में बहुत ही हैबिट तो नहीं, वो उस में बहुत ही बढ़िया रहेगी, वो मतलब अच्छी ग्रोथ करेंगे, ये मुझे इंडिकेशन आ रही थी। तो मैंने उनको बताया कि इन दो सिंबल्स का ये मीनिंग मुझे दिखाई दे रहा है जो सबसे आइडियल है। तो मैंने उनको ये बताया, तो उन्होंने कहा कि हाँ मतलब हो सकता है, मतलब एक और भी हो सकता है कि वो टीचिंग से के साथ साथ वो आकाशिक रीडिंग में भी बेहतर कर सके, ये भी मुझे थोड़ा बहुत साइन दिख रहा था। तो ये भी एक हो सकता है कि मुझे वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे। फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उनको ना एक कई दिनों से पहले एक धागा मतलब उनके घर के आसपास पड़ा हुआ मिला था, जो वाइट कलर का था और उसमें बहुत सारी नोड लगी हुई दिखाई दे रही थी। तो उन्होंने मुझे शेयर किया, तो उन्होंने कहा कि आकाशिक रीडिंग्स में थ्रू आप देखिए कि इसका क्या मीनिंग है, कुछ दिखता है कि ब्लैक मैजिक है कि नहीं है, वो उनको जानना था। तो मैंने मास्टर से पूछा कि मास्टर्स प्लीज़ मुझे दिखाइए कि इसका कोई ब्लैक मैजिक्स के साथ कनेक्शन तो नहीं है। तो मतलब उन्होंने दिखाया कि हाँ इसका ब्लैक मैजिक्स के साथ कनेक्शन है। और मुझे दिखाई दिया कि सबसे पहले तो मुझे दिखाई दी जैसे रजवाड़ी वगैरह में कैसे लोग मोजड़ी पहनते हैं, वैसे मुझे मोजड़ी पहनते हुए दिखाई दे रहे थे। और वो मोजड़ी पहनी हुई एक लड़की थी, लड़की नहीं वो एक बूढ़ी अम्मा थी, वो करीबन 73 या 75 एज की मुझे दिखाई दे रही थी, अम्मा टाइप की दिखाई दे रही थी। और वो उनको मतलब एक कॉफ़ी का मग दिखाया, और हो सकता है कि उनको चाय में इंटरेस्ट हो या कॉफ़ी में इंटरेस्ट हो। मतलब उस जो बूढ़ी अम्मा मुझे दिखाई दे रहे थे जो ब्लैक मैजिक कर रहे थे, उनको मतलब हो सकता है कि उनका इसमें इसके साथ कोई कनेक्शन होगा, उनकी मतलब फेवरेट चीज़ें रही होगी, तो ये मुझे दिखाई दिया। नमस्ते, राधे राधे। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 आने वाला है। तो मतलब पार्ट 2 भी इसके आगे के जो क्वेश्चंस मेरे साथ उनके डिस्कस हुए हैं वो शेयर करूँगी मैं, वो पार्ट 2 में आपको मिल जाएंगे। पार्ट 2 का भी बहुत जल्द आने वाला है, तो देखते रहिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पहली बार देख रहे हो तो मेरे पुराने वीडियो देखिए, सुनिए, मेरे साथ जुड़िए और मेरे साथ एक कनेक्शन बनाए रखिए। राधे राधे।